गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड, एमए, नेट, सेट एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो आज का टॉपिक है भूगोल के प्रमुख सिद्धांत। फर्स्ट आता है इसमें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है वो दिया था थॉमसन व नोटेस्टीन ने। यानी जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये दिया था थॉमसन व नोटेस्टीन ने। सेकंड आता है आपका विकास ध्रुव सिद्धांत। विकास ध्रुव सिद्धांत जो दिया था पेरोक्स ने। विकास ध्रुव सिद्धांत जो दिया था पेरोक्स ने। इससे आगे आता है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो दिया था बर्गेस ने। इससे आगे आता है बहुकेंद्रीय या बहुनाभिक सिद्धांत। बहुकेंद्रीय या बहुनाभिक सिद्धांत जो दिया था हैरिस व उल्मान ने। बहुकेंद्रीय या बहुनाभिक जो सिद्धांत है वो दिया था हैरिस व उल्मान ने। इससे आगे आता है न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत जो दिया था वेबर ने। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत जो दिया था वेबर ने। इससे आगे आता है न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत। न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत जो दिया था हुबर ने। न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत जो दिया था हुबर ने। इससे आगे आता है मेखला तथा संस्तर सिद्धांत। मेखला तथा संस्तर सिद्धांत जो दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। मेखला तथा संस्तर सिद्धांत जो दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। इससे आगे आता है आधारभूत छाया संकल्पना। आधारभूत छाया संकल्पना जिसे हम फैंटम पाइल के नाम से भी जानते हैं। आधारभूत छाया संकल्पना जिसे हम फैंटम पाइल के नाम से भी जानते हैं, ये दिया था जिमरमैन ने। इससे आगे आता है मानव प्रदेशों की संकल्पना। मानव प्रदेशों की संकल्पना जो दिया था पी.एम. रॉक्सबी ने। जो दिया था पी.एम. रॉक्सबी ने। इससे आगे आता है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत जो दिया था गैरिसन ने। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत जो दिया था गैरिसन ने। आगे आता है मर्केंटाइन मॉडल। मर्केंटाइन मॉडल जो दिया था जेम्स वांस ने। मर्केंटाइन मॉडल जो दिया था जेम्स वांस ने। इससे आगे आता है नवाचार या क्षेत्रीय विसरण मॉडल। नवाचार या क्षेत्रीय विसरण मॉडल जो दिया था हैंगरस्ट्रैंड ने। हैंगरस्ट्रैंड ने। इससे आगे आता है अलगाव बिंदु नियम। अलगाव बिंदु नियम जो दिया था पी.डी. केनवर्स ने। अलगाव बिंदु नियम जो दिया था पी.डी. केनवर्स ने। इससे आगे आता है गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया मॉडल। गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया मॉडल जो दिया था H.C. केरी ने। गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया मॉडल जो दिया था H.C. केरी ने। इससे आगे आता है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत जो दिया था फिलब्रिक ने। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत जो दिया था फिलब्रिक ने।
इससे आगे आता है कार्यात्मक संगठन की संकल्पना। कार्यात्मक संगठन की संकल्पना जो दिया था फिलब्रिक ने। कार्यात्मक संगठन की संकल्पना जो दिया था फिलब्रिक ने। इससे आगे आता है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत जो दिया था फ्लेटर व होटलिंग ने। बाजार प्रतिस्पर्धा जो सिद्धांत है ये दिया था फ्लेटर व होटलिंग ने। इससे आगे आता है अधिकतम लाभ सिद्धांत। अधिकतम लाभ सिद्धांत जो दिया था स्मिथ ने। अधिकतम लाभ सिद्धांत जो दिया था स्मिथ ने। इससे आगे आता है सेक्टर थ्योरी। सेक्टर थ्योरी जो दिया था होमर हायट ने। सेक्टर थ्योरी जो दिया था होमर हायट ने। इससे आगे आता है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत जो दिया था गैरिसन ने। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत जो दिया था गैरिसन ने। ठीक है, ये था आज का अपना टॉपिक भूगोल के प्रमुख सिद्धांत। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।